चलिए आज के इस डेफिनेशन के क्लास में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी आता है सेक्शन 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट। दोस्तों, हम लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन क्यों कवर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये सिंपल सा डाउट होता है कि क्या ओनली इक्विटी लिस्टेड होने से हम वो कंपनी को लिस्टेड कंपनी बोलेंगे या डिवेंचर होने से उसको क्या हम लिस्टेड कंपनी बोल सकते हैं। तो ये कॉमन सा कन्फ्यूजन सभी को रहता है। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है एज पर कंपनी एक्ट वी शुड नो। तो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है एज पर द लॉ हम जानने से पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है। तो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, किसी भी टाइप का सिक्योरिटी को अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाता है तो वो कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। बट उसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर सेबी अपना कंसल्टेशन के हिसाब से क्लेरिफाई करता है या नोटिफाई करता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्योरिटी अगर लिस्टेड होते हैं तो उसको वो कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोलते हैं। तो वो कौन टाइप का स्पेसिफिक टाइप का सिक्योरिटी है उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट रीड आउट करूँगा तो आपको उसको सेग्रीगेट करके ये इमेजिन करना है कि उसको छोड़ के अगर कोई भी कंपनी किसी भी टाइप का सिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाता है तो उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं लॉ का लैंग्वेज में इसको क्या बोलता है। लॉ क्या बोलता है, लिस्टेड कंपनी मीन्स a company which has any of its security listed on any recognized stock exchange। सिंपल है, ये मैंने पढ़ाया है। ये जो मैंने बताया है कि अगर सेबी का कंसल्टेशन के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी ये टाइप का सिक्योरिटी को लिस्टेड करवाता है तो वो कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। तो वो कौन टाइप का कंपनी है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। क्या क्या है, जस्ट रफली मैं रीड कर दे रहा हूँ, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। जस्ट आप माइंड में रखिए कि ये टाइप का सिक्योरिटी को छोड़ के अगर कोई भी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है तो उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलेंगे, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिवेंचर हो या कोई भी सिक्योरिटी हो। ये टाइप का कंपनी इस टाइप का सिक्योरिटी को इशू नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं ए में क्या होता है। अगर एक पब्लिक कंपनी है which have not listed their equity share on the recognized stock exchange but have listed their non-convertible, याद रखिए non-convertible debt security issued on private placement basis in terms of SEBI issue and listing of debt security regulation 2008। एक नंबर। दो नंबर, पब्लिक कंपनी अगर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट इन द बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रेगुलेशन 2013, या ये दोनों बोथ, एक या बोथ दोनों अगर पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड करवाता है तो वो कंपनी को चाहे वो पब्लिक कंपनी हो हम उसको लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। सेकंड, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसका have listed their non-convertible debt security on private placement basis on a recognized stock exchange in terms of SEBI issue and listing debt security regulation 2008 के अंडर में अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर लिस्टेड करवाता है तो वो कंपनी को भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। थर्ड, अगर पब्लिक कंपनी which have not listed their equity share on a recognized stock exchange but whose equity share are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified in subsection 23(3) of the Companies Act। दोस्तों, फिलहाल के लिए ये सेक्शन नोटिफाइड नहीं हुआ है तो आप इसको याद भी नहीं रखने से चलेगा। तो इन नोटसेल में जो मैंने समझाया था, ये टाइप का कंपनी को और सिक्योरिटी को जो कंपनी
लिस्टेड करवाता है उसको छोड़ के बाकी सब कंपनी किसी भी टाइप का सिक्योरिटी को अगर लिस्टेड करवाता है तो उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो होप इस वीडियो के बाद आपका ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया होगा कि लिस्टेड कंपनी क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे देखते हैं और कुछ डेफिनेशन और उसका इंटरप्रिटेशन हम डिटेलली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।